हेलो जनता, की हाल चाल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, हमारी जो आर्म फोर्सेज है यानी कि हमारी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स अब पहले से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है, क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेज में कुछ ऐसे हथियार आने वाले हैं दूसरे देशों से जो हमारी आर्म फोर्सेज को पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या है ये अस्त्र और शस्त्र और कौन कौन सी दुनिया के देश हमें ये अस्त्र और शस्त्र दे रहे हैं। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले भारत इजराइल से एक बहुत ही खतरनाक अस्त्र खरीद रहा है जिसका नाम है स्पाइस बॉम्ब। दोस्तों, स्पाइस बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब है, एक ऐसी मिसाइल है जो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए भारत खरीद रहा है। वैसे ये भारत के पास ये बॉम्ब पहले से भी है, बट अब भारत इसकी तादाद को और ज्यादा बढ़ा रहा है, इजराइल से और ऐसे बम खरीद रहा है भारत। पहले भी भारत ने ये बम इजराइल से ही खरीदे थे, लेकिन अब और भारत इस बम को खरीद रहा है ताकि चाइना के खिलाफ हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो और भी मजबूत हो सके। दोस्तों, ये बम बेसिकली इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए लिया गया है, क्योंकि ये इंडियन नेवी की किसी भी वॉरशिप या फिर इंडियन एयरफोर्स के किसी भी फाइटर जेट से दागा जा सकता है। दोस्तों, बात यह है कि जो हमारी गलवान घाटी है वहां पे जो अभी टेंशन चल रहा है, उसमें हो सकता है कि जब हमारे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट चाइना वाली साइड पे जब अटैक करने जाएं, तो चाइना के पास जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो एंटी मिसाइल टैंक्स हैं, वो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको गिरा दें। तो उनका ही इलाज हमारी सरकार ने स्पाइस बॉम्ब के रूप में ढूंढ निकाला है। स्पाइस बॉम्ब एक ऐसा खतरनाक हथियार है जिससे भारत बिना चाइना में जाए चाइना के जितने भी मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उन सबको तबाह कर सकता है, ताकि भारत के किसी भी एयरक्राफ्ट या किसी भी तरीके का हवाई हमले का जवाब चाइना ना दे पाए, क्योंकि उनकी जितनी भी डिफेंस यूनिट है ये स्पाइस बॉम्ब पहले ही उनको तबाह कर देगा। बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, अगर हम मानते हैं सबसे पहले इसे हम सुखोई MK-30 MKI जो अभी भारत का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, उससे अगर हम इसको लॉन्च करते हैं तो एक बार लॉन्च होने के बाद ये स्पाइस बॉम्ब पूरी तरीके से सैटेलाइट से गाइड होता है और अपने टारगेट को जीपीएस के थ्रू पिन पॉइंट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इस मिसाइल की एक और या फिर इस बॉम्ब की एक और सबसे खास बात है कि अगर इसे किसी बंकर को तबाह करना है तो वो और भी ज्यादा अच्छा काम करता है बंकरों के ऊपर। कैसे? ये जब बंकर से जाके टकराता है तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक इसका हिस्सा जो है वो छेद करके बंकर के अंदर घुसता है और दूसरा हिस्सा नीचे जाके ब्लास्ट कर जाता है, जिससे पूरा जो बंकर है, पूरा का पूरा बंकर तबाह हो जाता है। और दूसरी बात, जो ये स्पाइस बॉम्ब है ये जीपीएस की तरह जीपीएस से अपने लोकेशन को कैच करता है और सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब है, पूरी तरीके से ये सैटेलाइट से गाइड हो सकता है। तो अगर किसी भी तरीके का एंटी मिसाइल यूनिट चाइना यूज करता है हमारे खिलाफ, तो हम पहले ही जीपीएस से उस एंटी मिसाइल सिस्टम को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उसके बाद फिर हमारे फाइटर जेट्स और हमारे मिसाइल्स चाइना पे अटैक कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्पाइस बॉम्ब वही बॉम्ब है जिसे भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान यूज किया था, जब बालाकोट में भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी बंकरों को तबाह कर दिया था। तब ये बम मिराज 2000 एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के बालाकोट में दागे गए थे, जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे बंकर तबाह कर दिए गए थे। वहां भी ये मिसाइल पहले बंकर में छेद किया और फिर नीचे जाके ब्लास्ट हो गया था। तो ये भारत का एक ऐसा हथियार है, भारत का एक ऐसा मजबूत हथियार है जो भारत को वॉर में काफी आगे लेकर चला जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन दूसरी हथियारों की जो भारत दूसरे देशों से खरीद रहा है। भारत के पास दोस्तों पहले से ही सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है हर कंडीशन में। साथ साथ भारत के पास MiG-29 भी है, लेकिन भारत अब रशिया से और सुखोई MK-30I और MiG-29 विमानों को खरीद रहा है। भारत उनको खरीदने के बाद थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेगी। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेगी और फिर इसे भारत के एयरफोर्स के बेड़े में शामिल कर दिया जाएगा। और ज्यादा सुखोई 30 MKI और MiG-29 विमान इसलिए खरीदे जा रहे हैं ताकि एयरफोर्स में जो विमानों की तादाद है उसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं जो हमारे एयरफोर्स में एक बहुत बड़ा बेड़ा है MiG-21 और धीरे धीरे अब रिटायर्ड होते जा रहा है, तो वॉर में वो हमारे बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए जो सरकार है वो रशिया से सुखोई 30 MKI और MiG-29 विमान खरीद के विमानों की तादाद बढ़ा रही है और उसे थोड़ा बहुत अपग्रेड करके हम यूज करने वाले हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने
पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे अभी कुछ दिनों पहले बात की और ये सौदा पूरे 38,900 करोड़ रुपए का दोनों राष्ट्र के नेताओं के बीच हुआ है। और ये दावा किया है रशिया ने कि कुछ ही सालों में सभी विमानों की डिलीवरी भारत को कर दी जाएगी। जितना जल्दी से जल्दी हो सके भारत को सभी विमानों की डिलीवरी कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अमेरिका से भी भारत की रक्षा के बारे में बहुत सारी वार्तालाप हुई है, बहुत सारी बातचीत हुई है रक्षा सौदे को लेकर। जैसे हमारे यहाँ विधानसभा होती है वैसे ही अमेरिका में कांग्रेस होती है, अमेरिकी पार्लियामेंट को हम कांग्रेस कहते हैं। उस कांग्रेस के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था कि जैसे हम दुनिया के कई देशों को अपनी रक्षा करने के लिए हथियार देते हैं, एयरक्राफ्ट देते हैं, गन्स देते हैं, एमुनिशंस देते हैं, मॉडर्न वेपन्स देते हैं, मॉडर्न टैंक्स देते हैं, मॉडर्न आर्टिलरीज देते हैं, वैसे ही क्या हम भारत को भी इस तरह के मॉडर्न हथियार नहीं दे सकते ताकि वो अपनी सीमाओं की और ज्यादा सशक्त तरीके से रक्षा कर सके। वैसे तो हम अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, हमें बहुत ज्यादा किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्ताव लाया गया कि क्या हम भारत को F-35 विमान दे सकते हैं क्या। F-35 विमान एक ऐसा 5वीं पीढ़ी का जहाज है जो दुनिया में अभी तक का सबसे मॉडर्न जहाज है और ये जहाज बिल्कुल ड्रोन की तरह काम कर सकता है। मतलब इसे अगर टेक ऑफ करना है तो इसे रनवे पे दौड़ने की जरूरत नहीं है, खड़े खड़े वर्टिकली टेक ऑफ कर जाता है और फिर वर्टिकली उतर भी जाता है। इसे कहीं से भी उड़ाया जा सकता है, चाहे खेत हो, पहाड़ हो, समतल भूमि हो, उबड़ खाबड़ भूमि हो, कहीं से भी उड़ाया जा सकता है। तो ये दुनिया का इतना ज्यादा मॉडर्न जहाज है कि अभी तक कोई भी इस जहाज का मुकाबला नहीं कर पाया है, क्योंकि इसमें ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जैसे कि ये रडार पे इसको पकड़ना लगभग नामुमकिन है, ये जल्दी से रडार पे आता ही नहीं है, वर्टिकली ये उड़ जाता है। उसके अलावा ये हवा में 360 डिग्री उल्टा भी घूम सकता है, सीधा तो घूम ही सकता है, 360 डिग्री उल्टा भी ये विमान हवा में घूम जाता है, जिसके कारण ये विमान बहुत ज्यादा आधुनिक है। और अगर ये भारत की एयरफोर्स में शामिल हो जाता है तो भारत की एयरफोर्स बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। इसके अलावा अमेरिका F सीरीज के कुछ और भी फाइटर जेट्स देने को भारत को देने के लिए बात कर रहा है ताकि भारत की जो फ्रंट डिफेंस है एयरफोर्स की वो मजबूत हो सके। सुखोई 30 MKI के साथ कुछ और विमान F सीरीज के अमेरिका के लगे ताकि भारत की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो और भी ज्यादा मजबूत हो सके। लेकिन अभी तक इसके बारे में कांग्रेस के अंदर, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कोई बिल नहीं निकला है, कोई अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जल्दी से इस बारे में डिसीजन ले लिया जाएगा, क्योंकि हालिया में भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने ज्यादा अच्छे रहे हैं वो सब आप मोटेरा में डोनाल्ड ट्रंप के आने को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। दोस्तों तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।